बड़ी खबर तेलंगाना के हैदराबाद से एक ये बड़ी खबर है सरेंडर को लेकर। सबसे बड़ी खबर नक्सल लीडर देवजी का सरेंडर। 4 साथियों के सामने साथ में डीजीपी के समक्ष सरेंडर किया। सबसे बड़ा नक्सल लीडर देवजी सरेंडर कर चुका है। तेलंगाना डीजीपी के समक्ष सरेंडर हुआ है और जिसकी चर्चा थी नक्सल लीडर देवजी ने सरेंडर कर दिया। तेलंगाना डीजीपी के सामने 4 साथियों के साथ ये सरेंडर हुआ है। नक्सल मोर्चे पर यह सबसे बड़ी खबर है। जो 3 बड़े फेसेस आके जा रहे थे उनमें से एक देवजी आज सरेंडर कर चुका है। याद होगा आपको, इसी साल के 31 मार्च तक की डेडलाइन है और उसमें यह सरेंडर अपने आप में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। सबसे बड़ा नक्सल लीडर देवजी सरेंडर कर चुका है। तेलंगाना में सरेंडर किया, पुलिस कप्तान के सामने सरेंडर किया है डीजीपी के समक्ष, और उसके साथी भी इसमें शामिल दिखाई पड़ते हैं। 4 साथी हैं जिनके साथ उसने सरेंडर कर दिया है। देख रहे हैं आप, उसे बैठा हुआ देख रहे हैं। और आज भी हमने जब छत्तीसगढ़ के बजट की बात की थी तो यहाँ भी किसी गेस्ट ने कहा था कि हम रेड कारपेट बिछा रहे हैं उन लोगों के लिए जो मुख्य धारा में लौट रहे हैं। और ये 4 साथी, 4 नक्सली हैं। सबसे बड़ा लीडर जिसने दशकों तक आतंक के इस नेटवर्क को पाला पोसा, फैलाने का काम किया, अब सरेंडर कर चुका है। सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। और इस वक्त इस बड़ी खबर के ऊपर अपडेट राजा राठौर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनको हम सुन पाएंगे। राजा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं बताइए जरा इसके बारे में। देखिए, देवजी समेत 4 जो बड़े कैडर के नक्सली हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो डीजीपी तेलंगाना है उन्होंने इसकी जानकारी दे दी है, उन्हें शो कर दिया गया है। जैसा कि सबसे पहले IBC 24 ने इस बात की जानकारी दी थी अपने दर्शकों को कि देवजी जो महासचिव है नक्सल संगठन का, सेंट्रल कमेटी का, उसने सरेंडर कर दिया और आज इसकी पुष्टि भी हो गई आधिकारिक तौर पर। देवजी के अलावा जो मल्ला राजी रेड्डी है, CCM है, साथ में दामोदर है जो तेलंगाना स्टेट कमेटी का चीफ था, और साथ में नरसिम्हा रेड्डी है। तो कहीं ना कहीं ये नक्सलियों का जो टॉप लीडरशिप था, जो नेतृत्व करता था, वो पूरी तरीके से अब पुलिस के पास पहुंच चुका है। अब जो नीचे स्तर के जेडसी मेंबर जैसा कि दक्षिण बस्तर में पापा राव और चोड़ी केसा जैसे नक्सली बचे हुए हैं, ऐसा माना जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं से प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरीके से सरेंडर कर दें, कोई माध्यम ढूंढ रहे हैं। जिस तरीके से हाल फिलहाल में महासमुंद से ही नक्सलियों के एक कैडर ने जो डिप्टी CM है विजय शर्मा, उनको पत्र लिखा है। कहीं ना कहीं दक्षिण बस्तर में जो बचे कुछ नक्सली हैं वो भी अब कहीं ना कहीं अपना प्रयास जरूर कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से सरेंडर कर दे। तो 31 मार्च 2026 का जो डेडलाइन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था, उससे पहले ही, इस डेडलाइन से पहले ही नक्सल मुक्त होता भारत नजर आ रहा है। जो बचे कुछ नक्सली हैं उनको देखना होगा कि वो कब तक जंगल में रहते हैं और कब वो सरेंडर करते हैं। जी, यहाँ वाइंड अप करना है। राजा राठौर हमको बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं सबसे बड़े नक्सल लीडर देवजी के सरेंडर को लेकर। तेलंगाना डीजीपी के समक्ष 4 साथियों के साथ हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुआ है। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन के पहले ये कामयाबी। हालांकि इसकी खबर पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार दी जा रही थी कि ये सरेंडर हो सकता है, लेकिन आज ये सरेंडर हुआ है। नक्सलवाद खात्मे की तरफ है और 3 से 4 बड़े फेसेस हैं। तो अभी इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास में जो तेलंगाना से मिली, हैदराबाद से आ रही है। इस बड़ी खबर का पूरा अपडेट आपको देंगे। फिलहाल जो हम छत्तीसगढ़ के बजट पर बातचीत कर रहे थे, आगे भी अपने साथ एक्सपर्ट को जोड़कर हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल बजट छत्तीसगढ़ या इसका आकलन छत्तीसगढ़ के लोगों ने करना शुरू किया है। आप सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने एक्सपर्ट के तौर पर अपने ओपिनियंस रखें, और भी आपसे आगे हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद बजट के ऊपर बातचीत करने के लिए। फिलहाल आपको इस बड़ी खबर की तरफ हम लिए चलते हैं। बड़ी तेलंगाना
के हैदराबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सबसे बड़े नक्सली लीडर देवजी ने सरेंडर कर दिया है। बेहद बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। नक्सल मोर्चे पर एक बेहद बड़ी सफलता माना जा रहा है कि देवजी के सरेंडर के साथ ही अब तमाम बड़े लीडर्स ने यहां सरेंडर कर दिया है। तेलंगाना डीजीपी के सामने 4 साथियों के साथ सरेंडर किया है। देखिए, रविवार को भी हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई, माफ कीजिएगा, ये खबर बताई थी कि देवजी सरेंडर कर सकते हैं। औपचारिक हालांकि ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन आज तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, अपने कुछ साथियों के साथ डीजीपी के सामने 4 साथियों के साथ आत्मसमर्पण देवजी ने यहाँ पर किया है। कौन है नक्सली देवजी, ये भी ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देवजी का नाम खूंखार नक्सलियों में गिना जाता है। पहले नक्सलियों के मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग का प्रमुख देवजी बना, जिसके बाद सेंट्रल मिलिट्री कमीशन इंचार्ज और साथ ही पोलित ब्यूरो का सदस्य इसे बनाया गया। गोवा, केरला, बंगाल, ऐसे कई आंदोलन का नेतृत्व इसने किया। और इसके बाद देवजी का असली नाम भी आपको बताते हैं। देवजी के नाम से जिस खूंखार नक्सली को जाना जाता है, उसका असली नाम थिपरी तिरुपति है। देश के सबसे खतरनाक नक्सली नेताओं में से एक देवजी को माना जाता है। तमाम स्ट्रैटेजी बनाना, तमाम रोड मैप बनाना, ये इसका काम था, ये इसकी जिम्मेदारी थी। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद रेडिकल स्टूडेंट्स विंग में भी ये रहा। यूनियन से जुड़ने के बाद नक्सलवाद की राह पर ये चल पड़ा और वहां से अनगिनत घटनाओं को अंजाम इसने दिया। तेज दिमाग, फुर्तीले फैसलों की वजह से जल्दी इस संगठन में ऊंचा पद मिला और उसके बाद से लगातार इसने अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया। तो सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हैदराबाद की है, जहां पर आप देख पा रहे होंगे मंच पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि ये खूंखार नक्सली देवजी है, जिसने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर आज आत्मसमर्पण किया है। तेलंगाना डीजीपी के सामने आज 4 साथियों के साथ आत्मसमर्पण इसने किया। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गोवा, केरला, बंगाल में अलग अलग आंदोलन का नेतृत्व करने वाला एक खूंखार नक्सली, देश में कई घटनाओं को अंजाम देने वाला खूंखार नक्सली, आखिरकार उसने आत्मसमर्पण किया। 31 मार्च 2026 नक्सलवाद का पूर्ण खात्मा, जिसकी दिशा में अब बेहद तेजी से कदम आगे बढ़ रहे हैं। 40 दिन से भी कम का समय अब बचा है और 31 मार्च 2026 के पहले नक्सलवाद का पूर्ण खात्मा। बीते दिनों ही आपको ये भी बता दें कि बीबीएम के 15 नक्सली समर्पण करने के लिए एक पत्र उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार को लिखा है और वो भी अब आत्मसमर्पण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग से आपको अपडेट कर रहे हैं। सबसे बड़े नक्सली लीडर बसवा राजू के बाद जो जिम्मेदारी संभाल रहा था देवजी, जिसने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसके पहले हिरमा को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है, बसवा राजू न्यूट्रलाइज किया जा चुका है और बसवा राजू के मारे जाने के बाद देवजी ने तमाम जिम्मेदारियों को संभाला था। नक्सल संगठन में जिस तरह से आतंक फैलाने का कार्य दहशतगर्द कर रहा था, अब मुख्यधारा से जुड़ने की ओर एक कदम बढ़ाया है। 4 साथियों के साथ आज हैदराबाद में तेलंगाना डीजीपी के सामने 4 साथियों के साथ देवजी ने सरेंडर किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नवंबर में हिरमा के मारे जाने के बाद यह माना जा रहा था कि नक्सल संगठन में अब कुछ 2-4 ही नाम बाकी हैं, जिनमें से एक देवजी का, और आज देवजी ने भी आत्मसमर्पण किया है। बेहद बड़ी खबर, नक्सल मोर्चे से जुड़ी एक बेहद बड़ी खबर है। 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद का पूर्ण खात्मा माना जा रहा है और 31 मार्च को अब 40 दिन से भी कम का समय बचा है और उसके पहले देखिए एक बड़ी सफलता यहां पर मिल रही है। तो देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। कौन था देवजी, ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख रहे हैं और कई घटनाएं, ऐसी कितनी ही घटनाएं सामने आई जिसका मास्टरमाइंड देवजी को माना जाता है। नरेश मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, देवजी का आत्मसमर्पण इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? क्योंकि देखिए कुछ नाम और शामिल थे। हिरमा के मारे जाने के बाद यह माना जा रहा था कि नक्सल संगठन की एक तरह से रीढ़ पूरी तरह से टूट चुकी है और 1-2 नाम ये बाकी है, जिनमें से एक बड़ा नाम देवजी का, जिसने आज आत्मसमर्पण किया। जी हाँ, देखिए, देवजी का समर्पण सबसे बड़ा इसलिए माना जा रहा है कि जब माओवादियों के आत्मसमर्पण का सिलसिला शुरू हुआ और ये स्पष्ट हुआ कि नक्सल संगठन 2 गुटों में बंट चुका है।
जिसमें पहले गुट में वेणुगोपाल और रूपेश और सतीश ने आत्मसमर्पण किया था। उसके बाद जो है देवजी का ही गुट ऐसा था जो निरंतर विरोध कर रहा था। वो ये कह रहा था कि हम किसी भी हाल में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और मुख्य धारा में वापस नहीं लौटेंगे, तरह से हथियारों। तो इसका जो संदेश है वो उन लोगों के बीच में खराब जाएगा। तो इस वजह से ये पूरा गुट माना जा रहा था कि कोशिश करेगा कि 31 मार्च 2026 की डेडलाइन के बाद भी माओवादी संगठन को किसी न किसी तरह से अस्तित्व में बनाए रख सकता है। लेकिन देवजी ने के समर्पण के साथ ही ये स्पष्ट हो गया है कि अब नक्सल संगठन में कोई बड़े और महत्वपूर्ण कद्दावर नेताओं की पोजीशनिंग नहीं बची है और कोई ऐसा फाइट करने की स्थिति में रह भी नहीं गया है। केवल जो पूर्वी रीजनल जो ब्यूरो है माओवादियों का, जिसमें झारखंड पश्चिम बंगाल का क्षेत्र पड़ता है मुख्य रूप से, यहाँ पर कुछ पुलिस ब्यूरो के सदस्य शेष है। बाकी जो नक्सली हैं आत्मसमर्पण कर चुके हैं। ये 4 जो कि देवजी के साथ जिन्होंने पुलिस का ये दावा भी है कि अब जो तेलंगाना स्टेट है वो महाराष्ट्र की तरह ही नक्सल मुक्त हो जाएगी 31 मार्च 2026 के पहले। बिल्कुल नरेश, देखिए इसके पहले जिन नामों की चर्चा हो रही थी तो एक और नाम सामने आ रहा था। देखिए कंफ्यूजन भी था थोड़ा सा कि देवजी और देवा क्या एक ही हैं। तो मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्या ये 2 अलग अलग लोग हैं या फिर देवजी को ही देवा के भी नाम से जाना जाता था? नहीं, ऐसे कंफ्यूजन अक्सर माओवादियों के नाम को लेकर कई बार रहते हैं, लेकिन जो भी इनको जानते हैं वो उनकी तरफ से पूरी तरह से स्पष्ट है कि ये लोग अलग अलग हैं। देवजी जो है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का इंचार्ज रहा है, जो पहले कभी बसवराज हुआ करता था, और उसके बाद इसने ये कमान संभाली थी 2019 से। कई बड़े नक्सल एनकाउंटर्स और जो मुठभेड़े हैं दंडकारण्य के क्षेत्र में, क्योंकि पीपुल्स वॉर ग्रुप से मुख्य रूप से ये था, बाद में एनसीसी के मर्जर के बाद माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर बन चुके, इन दोनों के मर्जन के साथ इनकी एक अलग पार्टी बन चुकी थी। तो ये जो मुख्य रूप से जो देवजी है वो ये सीनियर मोस्ट लीडर था, सेंट्रल कमेटी मेंबर था, और ये माना जा रहा था कि अब अगर नक्सल संगठन का अस्तित्व बचता है तो ये ही अगला जनरल सेक्रेटरी पार्टी में देश के अंदर होगा। लेकिन उससे पहले ही इसने आत्मसमर्पण कर दिया और ये स्पष्ट हो गया कि जो सीनियर नक्सल कैडर्स है उनके बीच में कोई कमांड नहीं बच गई। तो इसके आत्मसमर्पण से ये स्पष्ट होता है कि जो पूरे जो कमांड है, वो कमांड और कंट्रोल है, वो पूरी पार्टी का ढह चुका है, खत्म हो गया है। और अगर आप देवा की बात करते हैं तो देवा जो है वो एक लीडर था, बटालियन का कमांडर था, जिसने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया है तेलंगाना में देवजी से काफी पहले। तो अब ये कोशिश हो रही है कि देवजी के मार्फत जो उसके आसपास तेलंगाना में जो भी माओवादी लीडर्स हैं उनके भी आत्मसमर्पण की कोशिश की जाए, छोटे या बड़े स्तर के क्यों ना हो। भले वो लंबे समय से अगर आर्म्ड कैडर बने हुए हैं तो उनको किसी भी तरह से हथियार डालने के लिए विवश किया जाए। नरेश, यानी कि इस आत्मसमर्पण के साथ ये माना जाए कि अब कोई भी बड़ा नक्सली लीडर जो है वो नहीं बचा है, सभी लगभग जो है वो आत्मसमर्पण कर चुके हैं? नहीं, देखिए अभी भी जो बहुत कई माओवादी लीडर हैं, टॉप लीडर्स ऐसे हैं जो, जैसे आप झारखंड में देख लीजिए, मिस्टर बेशरा का नाम आता है, उसका भी आत्मसमर्पण होगा। अभी दामोदर के नाम को लेकर के चर्चा थी, हालांकि इन चारों में संभव है कि उनका नाम शामिल हो। थोड़ी देर में ये स्पष्ट होगा और पूरी तरह से कि ये वही हैं या नहीं। तो ये ऐसे कुछ नाम हैं जो बाकी है। केसा है छत्तीसगढ़ में, जो कि बटालियन की कमांड जिसने संभाल रखी है। आप बलांगीर में आप देख रहे हैं कि करीब 15 से 20 लोग और अगले कुछ दिनों में आत्मसमर्पण करने वाले हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस से संपर्क किया है। तो ऐसे कुछ गिनती के लोग बचे हैं, लेकिन अगर आप शीर्ष पुलिस ब्यूरो की बात करें तो वहां 2 से ज्यादा लोग नहीं बचे। तो जो सीनियर कैडर्स हैं जो पूरे संगठन को चलाते हैं वो लगभग खत्म हो चुके हैं। नीचे ऐसे लोग जिन तक ये सूचनाएं पहुंच नहीं रही हैं, जिनके बीच में भरोसा आपस में कायम नहीं हो सका है, ऐसे लोग ही बचे हैं जंगल में, जिनको ये पता नहीं कि वो किस तरह से आत्मसमर्पण करें, या उन्हें आइडिया ही नहीं कि ये लड़ाई उनकी लगभग खत्म होने की कगार पर है। उनके सीनियर लीडर्स ने आत्मसमर्पण का विकल्प चुन लिया है। बिल्कुल नरेश, देखिए 4 साथियों के साथ देवजी ने यहाँ पर आत्मसमर्पण किया है। ये जो 4 और साथी हैं, इनमें भी क्या कोई बड़ा नाम शामिल है? देखिए अभी पूरी तरह से, हालांकि ये चारों नक्सल लीडर हैं। जैसे पहले ही माना जा रहा था कि देवजी के साथ जो है दामोदर का आत्मसमर्पण होगा, संग्राम का आत्मसमर्पण होगा। तो ये 2 लोगों का तो कंफर्मेशन है कि ये दोनों सीनियर लीडर्स हैं, और काफी पुलिस ब्यूरो और सेंट्रल कमीशन, सेंट्रल केंद्रीय कमेटी है जो माओवादियों की, उसके लीडर्स हैं। बाकी 2 लोगों के बारे में और तस्दीक थोड़ी देर में होगी, जिसकी अपडेट्स भी हम आपको देंगे।
बिल्कुल नरेश, ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि संभवतः छत्तीसगढ़ में भी आत्मसमर्पण हो सकता है, लेकिन देखा जा रहा है कि जितने भी जो बड़े लीडर नक्सली संगठन में रहे हैं ये तेलंगाना को ज्यादा सेफ मान रहे हैं अपने आत्मसमर्पण के लिए। इसके पीछे की क्या वजह देखते हैं आप? देखिए, कई कारण हैं, सिर्फ एक ही वजह नहीं है, लेकिन आप प्रमुख रूप से देखें तो तेलंगाना ने एक स्ट्रेटेजी बना रखी थी कि वो एनकाउंटर्स की तरफ बहुत नहीं जा रही थी। दूसरी बात ये थी कि उनके पास उनके जो क्षेत्र हैं, जो एरिया डोमिनेशन के एरिया है या जिन एरिया में माओवादियों की मौजूदगी थी, वहां कोई बड़े ऑपरेशंस नहीं हुए। वहां यही कोशिश हुई कि एसआईबी के जरिए उन सारे लोगों को वापस लाया जाए जो अलग अलग स्टेट्स में है। इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए कि स्टेट की कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि उनके यहाँ के जो लोग जो दूसरे राज्यों में जाके माओवादी आंदोलन चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल हो या जी। इन जगहों पे, यदि ये लोग आत्मसमर्पण करते हैं तो इन राज्यों में तो नक्सलवाद खत्म हो, उनके लिए भी स्थिति बेहतर होती है, उनके लिए भी ज्यादा सम्माननीय स्थिति बनती है कि उन्होंने नक्सलवाद को किस तरह से खत्म किया। तो एक बड़ा कारण तो ये है कि उनके परिवार के लोग और राज्य की जो सोच है वो इस दिशा में थी। दूसरा बड़ा कारण ये था कि क्योंकि भरोसे के लिहाज से देखें तो छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा निचला कई स्तर के कैडर यहाँ पर सक्रिय है। तो ऐसे में अलग अलग स्केल पर लोगों को कम्युनिकेट करना छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए मुश्किल था, और छत्तीसगढ़ पुलिस ने पुनर्वास स्कीम्स बनाई और उसके बारे में घोषणाएं की, पर इतनी बड़ी तादाद में सरेंडर थे कि सीनियर लीडर या जो डीवीसी स्तर के भी लीडर हैं, उनको इस बात का संशय था मन में कि वो इस स्कीम के बेनिफिट में किस पोजीशंस पे आ पाएंगे। तो इस तरह के कोऑर्डिनेशन में थोड़ी सी कमी हुई, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में अपेक्षाकृत सरेंडर हालांकि कम है। आत्मसमर्पण के लिए तो एक राज्य कोई विश्वास सा का भी हो, विकल्प लेकिन है। बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी बात कि नक्सली अब आत्मसमर्पण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 31 मार्च की वो तारीख अब दूर नहीं है जब पूरे देश से नक्सलवाद का पूर्ण सफाया होगा। नक्सल मोर्चे में एक बहुत बड़ी सफलता। इस पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।